हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस में कि कैलकुलस के दो बेटे थे, एक था डिफरेंशिएशन और एक क्या था इंटीग्रेशन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। तो देखते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब देखो डिफरेंशिएशन को पढ़ने के लिए उससे पहले हमें एक टर्म सीखनी होगी, वो है फंक्शन। कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन के नाम पे हमने 10th में सिर्फ इतना ही सुना होता है कि नाचो गाओ और धूम मचाओ, ठीक है, क्योंकि हम उसी को एक फंक्शन समझते हैं। बट मैथमेटिक्स में फंक्शन कुछ अलग है। तो वो फंक्शन क्या होता है तो हम देखते हैं। फंक्शन को समझने के लिए हम एक स्टोरी देखते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आपने बचपन में डोरेमोन जरूर देखा होगा। डोरेमोन की स्टोरी आपको जरूर पता होगी। तो उसमें हमारे पास 3 कैरेक्टर्स थे। एक कैरेक्टर हमारे पास था जियान गुस्से, जो हमेशा नोबिता को पीटता रहता था। ये था हमारा नोबिता, जो हमेशा रोता ही रहता था, मार ही खाता रहता था। और जब भी इसके मार पड़े थे किसके पास जाता था? डोरेमोन के पास, हमारा सबसे क्यूट कैरेक्टर, ठीक है। तो अब ये 3 जने थे, जियान, नोबिता और डोरेमोन। अभी मैं बोल रहा हूँ शिजुका क्यों नहीं बनाई, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, वो भी थी, ठीक है। तो अब इसमें क्या, जियान, नोबिता और डोरेमोन। अब अपने क्या देखते हैं कि जियान क्या करता है, नोबिता को पीटता तो था ही। तो अपने एग्जांपल लेते हैं कि जियान ने नोबिता को एक थप्पड़ मार दिया, ठीक है। तो नोबिता का एक रूल था कि नोबिता क्या कहता, मेरे को जो भी आप दोगे, अगर नफरत तो नफरत, प्यार तो प्यार, मैं आपको डबल दूंगा। अब इसके एक थप्पड़ पड़ा तो इसका मतलब है कि मैं 2 थप्पड़ मारूंगा। पर ये नोबिता जियान को तो नहीं मार सकता, वरना वो और ज्यादा मारेगा। तो ये अपनी फ्रस्ट्रेशन किस पे निकाल देता है? डोरेमोन पे। फिर बेचारे डोरेमोन के 2 थप्पड़ मार देते हैं, ठीक है। तो इसका रूल क्या है कि जो भी आप इसको दोगे उसका डबल देगा। वैसे ही अब जियान ने अगले दिन क्या देखा कि नोबिता कुछ कर तो सकता नहीं, इसने एक थप्पड़ और मार दिया, मतलब एक्स्ट्रा मार दिया, 2 थप्पड़ मार दिए। अब इसने डोरेमोन को कितने मारेंगे? 4, क्योंकि इसने अपना रूल पूरा करना है, ठीक है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है। अब जियान ने क्या करा, नेक्स्ट इसको 3 मार दिए। तो इसने क्या देखा, इसको 6 मार दिए। तो अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जियान जितने अपना नोबिता को मारा है, नोबिता उसे डबल किसको मार रहा है? डोरेमोन को मार रहा है। तो यहाँ पे नोबिता का एक रूल है। रूल क्या है कि आप जो भी नोबिता को देते हो, नोबिता उसका डबल दे रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इस पूरी कहानी के अंदर जो भी जियान ने करा उसकी एक्टिविटी को मैं एक्स सपोज कर दूं कि ये इसको अपने x मान ले, और जो नोबिता आउटपुट दे रहा है, इसको इनपुट मिल रही है x, और जो नोबिता इसको आउटपुट दे रहा है उसको मैं y मान लूं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो x और y के बीच में एक रिलेशन है, कि जो y है वो x पे डिपेंड कर रहा है, और y दे कौन रहा है? नोबिता दे रहा है, और x कौन दे रहा है? जियान दे रहा है। तो x और y के बीच में एक रिलेशन है कि अगर 1 तो 2, 2 तो 4, 3 तो 6। इसका मतलब x और y के बीच में एक रिलेशन है, वो रिलेशन हमें दिखाई दे रहा है कि जो y है वो डबल ऑफ x है, ठीक है। y क्या है? x का जस्ट डबल है। और अब इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। अब अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पे नोबिता एक फंक्शन है, उसका फंक्शन क्या है कि उसको आप जो देते हो उसका डबल करके दे देता है। तो अब x को जो वैल्यू इसको इनपुट में देते हो उसकी डबल आपको y में दे रहा है आउटपुट के अंदर। वैसे ही यहाँ पे मैं जो भी x की वैल्यू पुट करूँ तो वो y की वैल्यू में क्या मिलेगी? डबल। तो यहाँ मैं इस चीज को बोल सकता हूँ, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इस चीज को बोलते हैं कि y जो है वो x का एक फंक्शन है। मैथमेटिक्स में हम इसको और डिटेल में करते हैं कुछ कंडीशंस, बट अपने इससे समझ सकते हैं, ठीक है, कि y इज इक्वल टू 2x। तो y क्या है? x का एक फंक्शन है, वेयर x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और जो y है वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि x किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। x की अपनी मर्जी, जिसका मन करे एक मार, इसका मन करा तो इसने 2 मार दी, इसका मन करा तो एक 3 मार दी। बट चेंज हो रहा है तो वेरिएबल है, बट इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। बट जो y है वो इस पे डिपेंड कर रहा है। y की जो वैल्यू चेंज होगी वो x के अकॉर्डिंग होगी। तो y चेंज भी हो रहा है, वेरिएबल भी है, और ये डिपेंड भी कर रहा है किस पे? x पे। तो ये चीज है कि जब यहाँ पर हमारे पास ये x तो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसे जब कोई एक वेरिएबल किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है तो उसको वो किसी ना किसी रूल के अकॉर्डिंग, किसी ना किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसके ऊपर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। अब जैसे नोबिता है, नोबिता का क्या रूल था कि वो डबल देगा। मान लो कोई और है, फिर उसका रूल हो सकता है कि वो क्या करे? ट्रिपल दे। तो हमारे पास फंक्शन क्या होता था? y इज इक्वल टू 3x। हो सकता है किसी का रूल ऐसा हो कि जो आप उसको ये क्या हो, जो आप दो उसका स्क्वायर करके देख, तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाता है? x।
तो ये सारे क्या है, फंक्शंस हैं। अब इन सभी फंक्शन के लिए हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन, और अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे देखेंगे इंटीग्रेशन की। तो उससे पहले हमें बेसिक ये पता होना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है, कि अगर कोई यहाँ पर x जो है वो क्या, यहाँ पे y जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, किसी ना किसी रूल के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। ठीक है, तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है। हाँ जी बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने थ्योरम वाली स्टोरी के अंदर एक फंक्शन लिया कि y इज इक्वल टू fx, और वहां पे हमने जो फंक्शन लिया था वो लिया था y इज इक्वल टू 2x, जो फंक्शन था वो क्या था, 2x था। तो वही टेबल एक बार हम ले लेते हैं कि अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 2 आ रही थी, 2 पुट करूंगा तो 4, और अगर 3 पुट करूंगा तो 6। अब इसकी हेल्प से, इस टेबल की हेल्प से हम समझते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो देखो, डिफरेंशिएशन के लिए जब हम एक वेरिएबल में चेंज करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में किसी दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है, तो वहां एक रिलेटिव टर्म है रेट ऑफ चेंज, कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे में कितना चेंज आया। तो वो एक टूल है डिफरेंशिएशन, जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज कितना है। Differentiation is a mathematical tool or operation by which we can calculate the rate of change. Okay, तो अब इसी की हेल्प से हम समझेंगे कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है। अब देखो, यहाँ रेट ऑफ चेंज अभी मैंने एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन बोली है, ठीक है, वहाँ पे एक वर्ड यूज नहीं करा मैंने कि कौन सा रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज बिकॉज दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज किसको बोलते हैं और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज किसको बोलते हैं, हम समझते हैं किसी एग्जांपल की हेल्प से। कि देखो, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, अगर मैं x की वैल्यू जो चेंज करूं वो 1 का करूं, तो y में जो चेंज आ रहा है वो हमारे पास कितने का आ रहा है, जो हमारे पास y में जो चेंज आ रहा है वो 2 का आ रहा है। अब मैंने 2 से 3 पुट करा तो कितना आया, डेल्टा x। डेल्टा x का मीनिंग है कि चेंज, x2 माइनस x1, और यहाँ पे क्या हमारे पास जो चेंज है 2 से 3 में, सॉरी यहाँ पे जो चेंज है वो भी 1 का है। तो हमारे पास जो y में जो चेंज है यहाँ पर भी कितने का आया, 2 का आया। तो अब अगर मैं एक टर्म यूज करूं डेल्टा y ओवर डेल्टा x, तो अगर मैं डेल्टा y ओवर डेल्टा x निकालूं, तो मैंने डेल्टा x में चेंज करा, उसकी वजह से y में कितना चेंज आया, तो वो हमारे पास कितना है कि डेल्टा x इतना है 1, जो डेल्टा y है वो हमारे पास कितना है 2। और यहाँ पर हम देखें कि जो हमने x में चेंज करा वो एक फाइनाइट नंबर है, मैंने 1 का चेंज करा, 1 इज अ फाइनाइट नंबर। ठीक है, अगर फाइनाइट चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से y में कितना चेंज आया है, पर यूनिट x चेंज करने पे y में कितना चेंज आया, इस चीज को हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। ये जो है डेल्टा y ओवर डेल्टा x, तो ये जो चीज है ये हमारे पास है एवरेज रेट ऑफ चेंज। ओके, तो फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हम देखते हैं कि क्या होता है कि अगर मान लो मैं x के अंदर बहुत छोटा चेंज करूं, लाइक जैसे हमारे पास ये है 3, तो अगर मैं 3 को कर दूं 3.000, अब आप हमारी 7 पुश्ते यहाँ पे क्या लगाती है, 0 लगाती है, और उसके बाद आगे कोई 1 लगा दी, तो इतना छोटा चेंज, मतलब बिल्कुल इतना सा चेंज करना है, 3 से 3.00001, बहुत छोटा स्मॉल चेंज। तो अब इसमें y कितना आएगा, y आएगा 6.00000, लास्ट में 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि वो तो डबल ही आएगा इसका। ठीक है, तो अब हमने जो चेंज करा वो के इनफाइनाइट डेसिमली स्मॉल, बहुत छोटा चेंज हमारे पास है, तो इस यहाँ पे इनफाइनाइट डेसिमली स्मॉल, ठीक है, अगर बहुत छोटा हमारे पास चेंज है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसको कैलकुलेट करते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे जो चेंज करा है वो मेरे पास चेंज कितना है, डेल्टा x वो कितना है, 3 से 3.001 में जो चेंज करा वो 0.00001 का चेंज करा, तो y में जो मेरे पास चेंज आया डेल्टा y वो कितना आया, वो आया 6 से कितना आया 0.00002। तो अब यहाँ पर हम जो चेंज देख रहे हैं डेल्टा x के बहुत स्मॉल है, जब डेल्टा x बहुत छोटा होता है तब हम, अगर ये क्या लगभग 0 है, क्योंकि 3 में और 3.00001 में बहुत कम डिफरेंस है, अप्रॉक्स 0 का डिफरेंस है, तो जो इनके बीच में चेंज है वो बहुत छोटा है, वो 10⁻0 है, हम 0 नहीं बोल सकते क्योंकि ये 3 और ये भी 3 नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस तो है,
बट अप्रॉक्स 0 है तो हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा एक्स है वो टेंड्स टू 0 है, और जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 होता है तो हम इसको dx लिख सकते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है, dx। तो अब स्मॉल चेंज करेंगे तो उसके कंपैरिजन में हमारे पास उसमें भी चेंज कम आएगा y के अंदर, तो जो y के अंदर जो चेंज आया वो हम मान देते हैं कि जो डेल्टा y होगा वो कितना हो जाएगा, dy। अब सेम स्मॉल चेंज करने में x पर y में कितना चेंज आया तो उसके रेशो को dy ओवर dx, इस रेशो को क्या बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो ये हमारे पास होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, मतलब हम जब x में बहुत ही छोटा सा चेंज करके, एक वेरिएबल में बहुत छोटा चेंज करके दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है उसको देखते हैं, तो इस ऑपरेटर को क्या बोला जाता है, dy ओवर dx को क्या बोला जाता है, हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। मतलब जो d ओवर dx है वो y फंक्शन के अंदर चेंज बता रहा है, तो d अपॉन dx क्या डिफरेंशियल ऑपरेटर है जो क्या बता रहा है, y क्या था, एक फंक्शन था x का, उसमें वो चेंज बता रहा है कि अगर मैं x में चेंज करूं तो इस फंक्शन में कितना चेंज होगा। तो d अपॉन dx ये तो क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ओके, और जो अब dy ओवर dx है इसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन या रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो ये हमारे पास होता है एक टूल है जो क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज बता रहा है। तो इसी की हेल्प से, इसी ऑपरेटर की हेल्प से हम क्या देखते हैं कि हम किसी भी फंक्शन में रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे। अब रेट ऑफ चेंज क्यों निकालना पड़ता है, इसकी क्या जरूरत पड़ती है, या फिर कैसे निकाला जाता है, मतलब हाउ एंड व्हाई, ये दोनों चीजें हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि डिफरेंशिएशन है क्या। हाँ, अभी एक क्वेश्चन रह गया तो आपको समझ आ गया होगा, मैंने बोला था इनकम्प्लीट डेफिनेशन है कि जो डिफरेंशिएशन एक टूल है रेट ऑफ चेंज निकालने का, कौन सा रेट ऑफ चेंज, तो आप समझ भी होंगे कि डिफरेंशिएशन कहां है, dy upon dx, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने का ये क्या हमारा टूल है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ओके, तो ये क्या था हमारा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द पार्ट हाउ एंड व्हाई। ओके।